जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, एक भर्ती निकली है स्टेनोग्राफर, शीघ्र लिपिक या फिर निजी सचिव। इस भर्ती के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई क्या काम करना पड़ेगा सर, ठीक है, इसका फॉर्म भरे या ना भरे, मतलब बहुत सारे अनगिनत सवाल आ रहे हैं। तो उसके बारे में अपन बात करेंगे और इस डिटेल से समझेंगे भाई क्या चीज है, ठीक है। और जो भी है मतलब RSCIT और जो भी इसकी एज है, ठीक है, सिलेबस, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। चलिए पहले तो मैं बताता हूँ कि स्टेनोग्राफर होता क्या है। सिंपल सी बात है, स्टेनोग्राफर है मतलब कम से कम आपको इतना तो माइंड में आ गया होगा कि मतलब कुछ ना कुछ टाइपिंग वगैरह संबंधित है। पहले भी ये भर्ती आ रखी है, ठीक है, इसमें ऐसा तो है नहीं कि पहली बार भर्ती आई है, ठीक है। तो स्टेनोग्राफर एक्चुअली में क्या होता है, इसको दो पार्ट में बांटा गया, एक तो स्टेनोग्राफर और एक निजी साइट से। दोनों का काम लगभग लगभग सेम ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। दोनों ही क्या करेंगे, जो बड़े अधिकारी होते हैं उनके साथ में रहेंगे, समझ गए, उनके आदेशों की पालना करेंगे, उनका कोई भी चीज को नोट करना वगैरह, ठीक है, मतलब उनसे संबंधित उनके जो भी ऑर्डर है या फिर उनके मतलब उनके लिए कुछ भी चीजें तैयार करना, ठीक है, तो वो कौन करेगा, ये करेंगे, समझ गए। कुल मिला के मतलब एक तरीके से जो, जैसे कि SDM लेवल के कोई अधिकारी है तो उसके साथ हेल्पर, मतलब हेल्प के लिए, मतलब साथ में जो रहेगा वो कौन रहेगा, स्टेनोग्राफर। बात ये है, सिंपल सी बात है मतलब। और आपकी पोस्टिंग जो बड़े बड़े ऑफिस होंगे वहां होगी, समझ गए। मतलब ये समझ लो कि आप या तो तहसील लेवल पे, मैक्सिमम तहसील लेवल पर, फिर उसके बाद तहसील जिला, उसकी सब चीजें होती रहेगी, ठीक है। कुल पद कितने हैं, 474 है दोनों मिला के, ठीक है, स्टेनोग्राफर और निजी सहायक सचिव, समझ गए। अब देखो, वेतन, वेतन की बात करें तो लेवल 10 है। क्या है लेवल 10, 23,700, और मैंने लिख दिया बेसिक 33,800। कहने का मतलब ये है कि भाई लेवल 10 में ये भर्ती है। पहली बात तो 12वीं पास और RSCIT के साथ लेवल 12 में भर्ती है, तो मतलब बहुत बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा चांस है आपके पास, ठीक है ना। और फॉर्म भरने के बारे में तो सोचना ही नहीं है, फॉर्म भरना ही है, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन सभी ने किया हुआ है, और वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने किया हुआ है तो पैसे तो लगेंगे नहीं, फॉर्म भर दो, बात खत्म, ठीक है भाई, फीस तो देनी नहीं है अभी ना, ठीक है, तो फॉर्म भर देना। लेवल 10 में क्या होता है, 23,700 आपको 2 साल के लिए मिलेंगे, ठीक है, जब 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा उसमें मिलेंगे 23,700। उसके बाद 2 साल के बाद आपका बेसिक रहेगा 33,800, फिर उसमें जुड़ेगा DA। कुल मिलाकर आपकी सैलरी बनती दिख रही है 60,000 के आसपास। 2 साल आप पूरा करोगे, ठीक है, उसके बाद 60,000 से ऊपर आपको पैसे मिलेंगे, 60,000 सैलरी, देख लो, 12वीं पास वैकेंसी और 60,000 सैलरी। योग्यता क्या है, 12वीं पास है और उसके अलावा RSCIT चाहिए, RSCIT भी चलेगा, ठीक है, और जो कंप्यूटर में डिप्लोमा है, जिसने बीटेक कर रखी है कंप्यूटर, वो भी चलेगा। और क्लियर, आयु है 18 से 40, 1/1/2025 को क्या है, 18 से 40 की आयु है, मतलब यानी कि मिनिमम आपकी एज 1/1/2025 को 18 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम 40, मैक्सिमम के 3 साल की छूट और दे रखी है। तो ये समझ लो कि भाई 18 से 43, ये है मामला, समझ गए। चलो, अब सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस में आपकी GK आएगा, ठीक है, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, साइंस आएगी, और टाइपिंग टेस्ट होगा। मैथ्स नहीं है यहाँ पे, मैथ्स नहीं है, ये मैथ्स का जो डर होता है वो आपको यहाँ नहीं सताएगा, मतलब, ठीक है ना। तो ये बढ़िया मौका है। आवेदन कब से कब हो गए, 29 से लगाकर 29 मार्च तक, ठीक है, यानी कि 29, ये कल से स्टार्ट हो रहे हैं, 29 फरवरी से 29 मार्च तक क्या होंगे, आवेदन होंगे। तो बहुत ही अच्छा मौका है, चूकना मत, ठीक है। और फॉर्म तो भरना है, ये कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन सभी के किया हुआ, जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनके सभी के वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ, तो इसीलिए आपको फॉर्म फिल करना है डेफिनेटली, ठीक है। और बहुत ही अच्छा मौका है, हिंदी इंग्लिश और नॉर्मल सब्जेक्ट है, और टाइपिंग टेस्ट का ज्यादा नहीं सोचना है, पहले आप एग्जाम पास करो, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा, समझ गए। जब आपको लगेगा सामने नौकरी है तो आप रात दिन तैयारी करके लग के मतलब अपनी स्किल्स बना सकते हो। बहुत सारे बच्चे के सर ये तो ऐसी स्किल्स है जो मतलब बहुत काम करना पड़ता है फिर धीरे धीरे आती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, मैक्सिमम मतलब कोई मतलब ऐसा नहीं कि मतलब अगर कोई टाइपिंग वाला है, मान लिया कोई बंदा टाइपिंग का काम करता है, ठीक है, तो वो फिर GK वगैरह में इनमें होशियार नहीं होगा, समझ गए। तो कुल मिला के जो पहले से जो टाइपिंग वाले जिनको टाइपिंग अच्छी आती है वो बड़ी मुश्किल से एग्जाम ही पास नहीं कर पाएंगे, और जो एग्जाम पास करेंगे वो मोस्टली 90% ऐसे होंगे जिनको टाइपिंग नहीं आती, वो बाद में करेंगे, टाइपिंग टाइपिंग बाद में सीखेंगे,
समझ गए? तो टाइपिंग का कोई टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है? आप तो बस ये तैयारी करो, 12वीं पास अच्छा मौका है, बहुत मस्त नौकरी है, ठीक है? स्टेनोग्राफर, निजी सहायक सचिव, आपकी पोस्टिंग मतलब एक मतलब पॉलिटिकली भी आप मतलब सही रहोगे, मतलब आपके कांटेक्ट में मतलब बड़े बड़े राजनेता भी रहेंगे, ये समझ लो, क्योंकि मतलब वो आपसे ही मोस्टली टाइम वगैरह मांग के किसी से मिलना है तो वो भी शेड्यूल वगैरह फिक्स करोगे, आप मीटिंग वगैरह फिक्स करोगे, ठीक है? जो बड़े बड़े अधिकारी है उनकी मीटिंग फिक्स करोगे कि इनके साथ मीटिंग होनी है वगैरह, क्या क्या जो भी है, आपका एक पॉलिटिकल टच भी अच्छा रहेगा और बहुत ही अच्छी नौकरी है, समझ गए? मौका चूकना नहीं है। थैंक यू सो मच।